दानापुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी दीपक मेहता ने कहा कि हम स्वतंत्र होकर निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं और उन्होंने कहा कि बड़ी पार्टियों से प्रस्ताव आ रहे हैं, लेकिन इस पर अभी विचार नहीं हो पाया है। आगे देखा जाएगा कि निर्दलीय से ही लड़ेंगे या किसी और पार्टी से शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायिका से दानापुर विधानसभा की जनता काफी नाराज है, क्योंकि उन्होंने 16 साल में ना ही जनता से मुखातिब हुई है और ना ही उनके समस्याओं का समाधान की है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं दीपक कुमार मेहता, नगर परिषद उपाध्यक्ष दानापुर, सह कुशवाहा पंचमहाल पंचायत अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कुशवाहा महासभा का सचिव। आप जो विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो निर्दलीय से ही क्यों लड़ रहे हैं? अभी ये हमारा तय नहीं हुआ कि हम निर्दलीय से ही लड़ रहे हैं, और हम लोगों ने ये प्लान और तैयारी इसलिए कर रखा है कि पार्टियां जो केंद्रीय पार्टियां हैं, प्रदेश की पार्टियां हैं, इनमें काफ़ी आपाधापी है। उस परिस्थिति में हम लोगों को और हमारे कार्यकर्ताओं को भी आशंका भी रहती है कि चुनाव अभी तक किसी का टिकट क्लियर नहीं हुआ, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, तो क्लियर किसी का नहीं हुआ। इतने देरी में कार्य करने में कहीं हम लोग अपने कार्य से जनता को न पहुंचा पाए, इसके लिए हमें अपने स्वतंत्र प्रभारी स्वतंत्र चुनाव में जाना होगा। इसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया। हमारे साथ 22 पार्षद, कुछ ग्राम पंचायत के मुखिया, सरपंच, सभी लोग शामिल हैं। तो इसलिए हम लोग मजबूती से चाहते हैं चुनाव में जाएं, इसलिए हम लोग को एक स्वतंत्र रूप से तैयारी करनी पड़ रही है। आज जिसका हम लोगों का जैसा समर्थन मिल रहा है गाँव में जहाँ हम लोग जा रहे हैं, उससे हमें ये लगता है कि चुनाव में अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो हम लोग चुनाव जीतेंगे। किसी पार्टी का प्रस्ताव आया है या नहीं? पार्टियां तो बहुत सारी हैं जो प्रस्ताव आ रहा है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, प्रस्ताव बहुत आ रहे हैं, लेकिन हम लोग पहले ये देख रहे हैं कि जिनके लिए हम लोगों ने पूर्व से काम किया है, आप जिसके लिए खटे हैं आप उससे उम्मीद कर सकते हैं। तो अब बहुत सारे आपाधापी के बीच हम लोग देख रहे हैं कि कार्य में कहीं हम लोगों को पार्टियां तो बहुत है, लेकिन अपना जो संगठन ये कहता है कि हम लोग का संगठन ये कहता है कि नहीं, हम लोग को स्वतंत्र लड़ना होगा, तो हम लोग उस तरह से विचार करें कि हम लोग स्वतंत्र चुनाव में जाएं। पार्टियां दे तो भी न दे तो भी हम लोग चुनाव लड़ने का यह निर्णय आपस में बैठ के किया है। तो आप जनता के बीच किस किस मुद्दे पे जाना चाहेंगे? जनता के बीच अभी जो हम लोगों का चुनावी मुद्दा है, स्वार्थ, अपराध और विकास, ये 3 मुख्य एजेंडाएं हैं। स्वार्थ में जो आप देख रहे हैं कि इस तत्कालीन विधायिका 16 साल से जो अभी विधायक हैं, दानापुर की विधानसभा में जो विधायक हैं, इनका कितना विरोध हो रहा है और इनके कार्यशैली से दानापुर विधानसभा की जनता पूरी तरह से नाराज है। और ये कार्यकर्ताओं का विकास इनके द्वारा जो किया गया, जो ये कहती हैं, तो सिर्फ विकास इनके कार्यकर्ताओं जो खास इक्का दुक्का जो हैं उनका विकास हुआ है, बाकी क्षेत्र में विकास के नाम पे कुछ नहीं दिखता। और कार्यकर्ताओं के व्यवहार प्रति भी व्यवहार इनका बहुत गैर जिम्मेदाराना है, और जिसके कारण एक मैं बता दूं कि एक इन्हीं के रिलेशन ने बीजेपी के 14 साल से रहे कार्यकर्ताओं को गाली देकर उनको संबोधन किया। मैं उस तरह की गाली तो आपके सामने नहीं सुना सकता कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन उन्होंने गाली देकर संबोधन किया। तो बताइए, जो कार्यकर्ता जो 16 साल 17 साल से बीजेपी का कार्य कर रहा है, उसको भी ये अपमानित करती हैं, तो इनका विकास का कार्य बाकी देख लीजिए क्या करना है। और दूसरा है अपराध का। अपराध के क्षेत्र में दानापुर के और भी प्रत्याशी हैं, तो अपराध के में नियंत्रण करना ये बहुत जवाबदेही है सरकार के प्रति। और हमारे जो भी सरकार में आए सरकार के मुखिया और जो भी पुलिस पदाधिकारी, उनसे मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा, और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी तो रोडों पर संघर्ष भी करना होगा कि अपराध मुक्त दानापुर विधानसभा को या बिहार को किया जाए। और चौथा है विकास का मुद्दा। हम विकास के मुद्दे पे ही जोड़ सकते हैं। विकास के मुद्दे में आ जाता है आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी नली गली की योजना है उनको सभी गांव में और सभी तक पहुंचाना। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम अब देखते हैं तो शिक्षा जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज की स्थिति में क्या स्थिति है।
तो हमारे रामजी चक में भी एक स्कूल है जो 8वां तक है, हम उसको चाहेंगे कि वो कम से कम 10वां तक हो। फिर हम महिला कॉलेज दानापुर विधानसभा में, सरकारी महिला कॉलेज दानापुर नगर परिषद क्षेत्र में एक भी नहीं है, तो उसके लिए हम भी चाहेंगे कि सरकारी महिला कॉलेज की स्थापना किया जाए। और जब भी हम अगर जीत के आते हैं तो हम ये पुरजोर प्रयास करेंगे कि इन सभी मुद्दों पे हम लोग ध्यान आकृष्ट कराएं। आपके सामने दो दिग्गज नेता हैं, जो एक वर्तमान है आशा सिन्हा और एक है रीतलाल यादव। तो मैं ये, आपने कहा कि दिग्गज हैं, बाहुबली हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दिग्गज और बाहुबली कोई नहीं होता है। जनता जिनको चुन के भेजती है, असली दिग्गज और बाहुबली दानापुर विधानसभा की जनता है, और विधानसभा की जनता का आशीर्वाद जिनको मिला वही दिग्गज होंगे। आप दो कैंडिडेट हैं यहाँ पर स्वतंत्र रूप से मार्केट में, एक आप दोनों को चुनना है, देख लीजिए कि उनमें क्या है। एक दानापुर की विधायिका हैं, अगर उनको आप वोट देते हैं तो आपके जीवन की कमाई हुई फसल नष्ट होगा, ये तो आपको सुनिश्चित करना होगा। और जनता, आपके माध्यम से हम जनता से भी अपील करना चाहेंगे कि वो अपना कैंडिडेट का चुनाव अपना देख के करे, और जो योग्य उम्मीदवार है उन्हीं को जिताने का प्रयास करे, जो आपके सुख दुख में खड़ा हो, आपके सामने रहे और आपके हर स्थिति में आपके समक्ष खड़ा रहे। इस सदी का सबसे बड़ा महामारी कोरोना काल में आपका क्या कार्यकाल रहा ये समाज में? जैसा कि आप लोग को बता दें कि हमारे मित्रों और सभी वार्ड पार्षदों ने इस कोरोना काल में सभी जगह जन वितरण प्रणाली के जरा कार्ड जिस तरह से बांटा जाता है, जिस राशन वितरण किया जाता है, हम लोगों ने जगह जगह गांव में, अपने गांव में हमारे किसी भी व्यक्ति से जाके पूछ लीजिए कि हम लोगों के द्वारा जो सीमित संसाधन है, जितना हम लोग के पास संसाधन है, वो सभी वार्डों में लगभग हम लोगों ने राशन वितरण का कार्य किया। जनता उसे, और कोरोना काल में भी हमारा लगातार मास्क वितरण का कार्य चल रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे और जनता का स्नेह आशीर्वाद भी हमें मिलता रहेगा। अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं उसके बाद जनता के बीच आप किस तरह पेश आएंगे? जनता हमेशा सर्वोपरि रही है और जनता हमेशा सर्वोपरि रहेगी, इसलिए कि जनता के बीच में आप घुल मिल के रहना होगा, जनता के सुख दुख में खड़ा होना होगा। जनता कभी कठोर भी हो जाती है आपके व्यवहार के प्रति, या आप कभी उच्च आवाज़ में बोलते हैं जनता के प्रति, तो ये व्यवहार को बदलना होगा और जनता के सुख दुख में तो खड़ा होना होगा, और विकास कार्यों की समीक्षा करनी होगी। जहाँ तक विकास नहीं पहुँचा हो, घर घर तक विकास को पहुँचाना होगा। विकास हर एक चीज़ में हो सकता है, और ये सब हम विकास तभी कर सकते हैं जब हमारे पास शिक्षा का एकदम उचित माहौल बना हुआ हो। अगर आपको बड़ा पार्टी कोई अगर प्रस्ताव देती है जुड़ने के लिए, क्या करेंगे आप? तो बड़ी पार्टियां जो भी प्रस्ताव देगी उसका हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठ के समीक्षा करेंगे कि बड़ी पार्टियां हम अगर प्रस्ताव देती है तो उस पर विचार करके हम लोग उसका सम्मान करेंगे। तो जहां जहां हम लोग घूम रहे हैं, एक आध दो जगह पे हम भगवतीपुर का दौरा भी किया, और उसरी सरारी पंचायत में जो उनका घर रहा है माननीय विधायिका का, तो उन सब जगह पे गए तो उन्होंने एक आध दो जगह पे हमें बताया गया कि विधायिका द्वारा 1 किलो आटा दिया गया है। तो उन लोग का यही कहना था कि विधायिका इस लायक नहीं है कि इस कोरोना काल में 1 किलो आटा दिया गया, और चुनाव के समय वो पहुँच रही हैं, कोरोना काल में कोई भी मदद उनको नहीं किया गया। आज चुनाव है तो हर घर पहुँच रही हैं, वही हाल MLC साहब का भी है। तो हम ये विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। कोरोना काल में इनको तो किसी ने मदद नहीं किया गांव में, और हम लोग और हमारे टीम के द्वारा हर घर जाकर पहुंचाया गया सामग्री, और हर जगह हम लोगों ने प्रयास किया कि राशन सामग्री बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो माइग्रेंट लेबर हैं, जो बाहर से आए माइग्रेंट लेबर, जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए हम लोगों ने घर घर जाकर पहुंचाने का कार्य किया। उनको खाने की दिक्कत, उनके रहने की दिक्कत, उन सारी व्यवस्थाओं को हमारे द्वारा सुलझाया गया और हमारे टीम के द्वारा। तो और विकास के मुद्दे में जहाँ तक बात कर रहे हैं, और एक अहम मुद्दा हमसे छूट रहा है जो बता दूं माननीय विधायिका के विषय में, कि अभी चुनाव के समय अभी देख रहे हैं कि 2-4 जगह शिलान्यास अभी आचार संहिता से पहले किया गया, और माननीय सांसद महोदय का MLC महोदय का तो कार्य हमें दिखता ही नहीं। 5 वर्षों से
चुना गया जब उनको एमएलसी, तो एमएलसी चुने हुए लगभग 5 वर्ष हो गए। दानापुर विधानसभा के लिए उनको दानापुर विधानसभा से चुनाव लड़ना है और दानापुर में उनका एक भी गली नली नहीं बनाया गया उनके द्वारा, एक भी चापाकल का निर्माण नहीं हुआ, एक भी सड़क नहीं बनाई गई। जो आप कह सकते हैं कि दानापुर में माननीय एमएलसी साहब द्वारा विकास के कार्यों में सहयोग किया गया। तो जनता को इन सब चीज़ों को ध्यान देके देखना होगा कि कौन किस क्षेत्र में और कौन आपके क्षेत्र में दानापुर विधानसभा में विकास के लिए तत्पर होगा, उसी को देखते हुए आप अपना निर्णय लें। विधायिका का तो दावा है कि हम क्षेत्र में बहुत काम किए। अगर विधायिका का दावा है कि सभी क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है, तो उनका कार्यकर्ता रोड पर उतर के आज बता रहा है और हर जगह उनका विरोध जो हो रहा है, हर गली में आज भी देखेंगे बहुत सारे क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति है। तो जल जमाव भी है और कह रहे हैं कि विकास जब किए हैं तो आपको वोट मांगने की भी जरूरत नहीं है। तो आज चुनाव में अचानक उनको तेजी आ रहा है और अनुकंपा के आधार पर कितने साल उनको जिताया जाएगा। उनके पति के नाम पे हम लोग भी उनके साथ रहे, पिछले 2 टर्म चुनाव जिताने में उनके साथ रहे, लेकिन आज हम लोग ऐसा कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है और इसलिए विधायिका का जाना इस बार तय है। और हम लोग दानापुर का विधानसभा इस बार दानापुर को तैयार है। इस बार विधायक दानापुरिया होगा और दानापुर लड़ेगा अपने मान के लिए, और इस बार दानापुर लड़ेगा अपने स्वाभिमान के लिए, और किसी भी हाल में इस बार विधायक दानापुरिया होगा। धन्यवाद। सपोर्ट में मतलब कि उसके कार्यकर्ता तो हमारे मोहल्ले के वार्ड के अच्छा वार्ड प्रति वार्ड के कैंडिडेट हैं जीते हुए, नगर दानापुर परिषद के वह चेयरमैन है। हम लोगों ने ही इनको जिताया है, तब उनके सिवा हम लोग दूसरे किसको देंगे? हम लोग इनके के लिए मोहल्ले समाज, इनके लिए आप समाज में क्या क्या करेंगे कि हाँ आप जीत जाए? समाज में कहना कि हम लोग के मोहल्ले का जितना भी वार्ड के लोग हैं सब हम लोग दीपक जी को ही देंगे, इसलिए कि हम लोग के मोहल्ले ही के वो वार्ड सदस्य हैं, वहीं से जीत के गए हैं तो वाइस चेयरमैन बने हैं, इसलिए हम लोग तो इनको कोई सवाल ही नहीं कि दूसरे किसी को दे दें।